गुरु महाराज जी का जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछ कहाँ तुम्हारी कृपा मौते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सप्ताह परायण ध्यान एवं संतुलित सत्संग का आयोजन परम श्रद्धे गंगाराम मेहता जी के निवास स्थान पर किया गया है, जिसका आज प्रथम दिन द्वितीय पाली सत्संग में उपस्थित हैं। मैं जहां से आ रहा हूं वहां पर भी आज से ही सप्ताह रोज का ध्यान प्रारंभ करके आया हूं। परसागढ़ी हरिनाहा प्रत्येक वर्ष वहां पर सप्ताह ध्यान होता है। सत्संग मंदिर बना हुआ है और वहां के जो व्यवस्थापक हैं शोभानंद बाबा प्रत्येक वर्ष बड़े मेहनत के साथ सप्ताह ध्यान का कार्यक्रम करवाते हैं। देखिए, हम लोग बहुत काम करते हैं संसार में, और जो भी काम करते हैं सबसे पहले लाभ खोजते हैं कि हम जो ये काम करने जा रहे हैं इससे लाभ क्या होगा। तो संसार में जो लाभ देखते हैं एक दिन वह लाभ हानि में बदल जाता है। संसार का जितने भी लाभ हैं वह हानि में बदल जाता है। जैसे एक दिन आप धनवान होते हैं तो एक दिन आप गरीब भी हो जाते हैं। कोई कभी गरीब होता है तो वह धनी भी होता है। कभी आपको स्वास्थ्य लाभ होता है तो कभी स्वास्थ्य की हानि भी हो जाती है। कभी आपके पास में खूब पैसा रहता है, कभी पैसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। संसार का नियम है कि यहाँ पर जैसे सुख दुख आते जाते रहता है, इसलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं, नाहिन करिए जगत सो प्रीति, संसार से प्रेम मत करो।
संसार से प्रेम करोगे तो संसार में कभी संपत्ति आएगा, कभी विपत्ति आएगा। कहते हैं नाहिन करिए जगत सो प्रीति, संपत्ति विपत्ति विपत्ति सो संपत्ति, दे धरे कर यही सुहाई। शरीर धारण करने से ये आपको आते जाते रहेगा। गुरु महाराज जी भी अपनी बात पदावली में कहते हैं नाहिन करिए जगत सो प्रीति, नाहिन करिए जगत सो प्रीति, क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत जगत बिटर की रीति, और फरत फल हर्ष शोक दो डार पात विपरीति, जो चाहे तिसे यम जीती। नाहिन करिए जगत सो प्रीति। सूरदास जी महाराज के ताते से ये बुराई, इसीलिए यदुराई की सेवा करो, परमात्मा की सेवा करो, क्योंकि संपत्ति विपत्ति विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे कर यही सुहाई। तरुवर फलय फुलय पुनि उमरय, कहते हैं कि जैसे तरुवर वृक्ष में फूल लगता है, फल लगता है, एक दिन झड़ जाता है। इसलिए संसार में हम आप जब गौर करते हैं, देखते हैं, यहाँ पर कोई सुखी नहीं देखते हैं। हम आप अपने को साधारण कहते हैं, लेकिन जिनको हम कहते हैं कि वे भगवान थे, संत थे, उनको भी सुख दुख का मुख देखना पड़ा है। राम भगवान संसार में आए और वे जंगल जंगल भटके, आंख से आंसू भी बहाए, हाय सीते कह करके एक पागल राजकुमार की भांति जंगल जंगल भटके। भगवान कृष्ण रोए तो नहीं, लेकिन अंत में ये भी उदास हुए। मतलब बड़े बड़े भगवंत भी हम आपको ये उपदेश लेकर के गए कि संसार में एक जैसे सदा नहीं रहता है। राष्ट्रकवि दिनकर कहते हैं, संसार में किसका समय एक सा रहता सदा, है दिवस निशासी घूमती सर्वत्र संपदा विपदा। जो आज एक अनाथ है नरनाथ होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। हम आप देखते हैं, हम आप कभी हर्षित होते हैं तो कभी रोते भी हैं, कभी हम लोग खूब हंसते हैं तो कभी खूब रोते भी हैं। संसार का जो नियम है वह नियम के अनुसार तो रहना ही पड़ेगा। तो संसार में सुख दुख आते जाते रहता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कोई ऐसा भी जगह है, कोई ऐसा भी लाभ है कि उस लाभ के बाद कभी हानि नहीं होती है, लेकिन संसार में तो ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन है ऐसा भी लाभ है, जब एक बार वह लाभ हो जाए तो फिर जीवन में कभी हानि नहीं होती है, और वह लाभ है सत्संग और ध्यान से। सत्संग और लाभ से जो लाभ होता है वह उल्टा परिणाम हानि नहीं होती है। जो इस रास्ते के पथिक हो जाते, जो इस पथ के पथिक हो जाते हैं, वे कभी पछताते नहीं हैं। इस रास्ते पर चलने वाले को बड़ा सुख मिलता है, बहुत शांति मिलती है। संसार का सुख शांति, संसार का जो सुख है वह सुख टिकता नहीं है, लेकिन अंदर में जब आप चलिएगा, संतों के मार्ग पर जब चलिएगा, तो आपको
इसका उल्टा परिणाम नहीं बुझाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि इस पथ का पथिक बनिए। सबसे पहले आप कम से कम सत्संग करने का आपके अंदर में जिज्ञासा होना चाहिए। पहले पहले सत्संग के प्रति प्रेम होना चाहिए। इतना प्रेम होना चाहिए कि दिन रात सत्संग का ही चिंतन हो, सत्संग का ही मनन हो, साधु संतों के ही संग में लगे कि बराबर हम साधु संतों के संग में ही रह रहे हैं। साधु संतों के संग का अगर आपको लौ लग जाए, प्रेम हो जाए, साधु महात्मा से प्रेम हो जाए, ये प्रेम ही आपको परमात्मा से मिलाता है। क्योंकि परमात्मा को आज तक इस आंख से कोई नहीं देखा। परमात्मा को इस आंख से आज तक कोई नहीं देखा है। परमात्मा का ही दूसरा रूप होता है साधु महापुरुष। साधु महापुरुष परमात्मा का ही दूसरा रूप होता है। परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो निराकार को कैसे देखिएगा? निराकार को इस आंख से कैसे देखिएगा? जितने भी संत भगवंत का नाम सुनते हैं, सबके सब जो भी संसार में साकार रूप लेकर के आए, लेकिन परमात्मा निर्गुण निराकार है, उसको इस आंख से देख नहीं सकते हैं। मान लीजिए राम थे, राम भी सगुन के ही रूप थे, सगुन में ही आए थे। कृष्ण भगवान थे, वे भी सगुन रूप लेकर के आए थे। भोले बाबा थे, वे भी सगुन रूप लेकर के ही आए थे। शरीर, जितने भी शरीर है वह सगुण ही सगुण है। हाँ, सगुण में भी कुछ मतलब जो है देवी देवता है तो वे सूक्ष्म सगुण है, सूक्ष्म लोक में रहते हैं, सूक्ष्म सगुण रूप में रहते हैं। उसको भी हम इस आंख से नहीं देखते हैं। महापुरुष कहते हैं कि सबसे पहले सत्संग से प्रेम कीजिए। इतना प्रेम कीजिए कि सत्संग के बिना आपको भी एक पल भी नहीं रह सके, ऐसा प्रेम कीजिए। कबीर साहब कहते हैं, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तर से। मैं चोरों की नगरी में आ गया हूं, सत्संग के बिना जिया तरस रहा है। आप कहिएगा कि जहां कबीर साहब रहते थे, क्या वहां पर चोर का ही नगर था? चोर ही चोर वहां रहते थे। कबीर साहब काशी में रहते थे और उस काशी में बहुत पंडित वगैरह भी थे, बहुत सारे पंडित थे। तो क्या काशी में सबके सब चोर थे? ये बात शायद अच्छा नहीं लगेगा। मैं यहाँ आया हूँ सिकरहटा में सत्संग करने के लिए, बांध के इस पार। मैं कई वर्षों के बाद यहाँ आया हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि सिकरहटा के जितने भी लोग हैं सब के सब चोर हैं, ये किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि बाबा ये क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबके सब चोर हैं? नहीं। लेकिन हाँ, हम जहां हैं, हम इस शरीर में जहां हैं, हम इस शरीर में हैं ना, हमारे कारण ये शरीर है ना। अगर हम इस शरीर में नहीं होते, ये शरीर रहेगा, जितने भी इंद्रियां हैं सब बिखर जाएगा। तो हम इस शरीर में हैं, हम जहां हैं, और हमारे कारण जो इंद्रियां बाहर की ओर झांकती है, बाहर विषयों की तरफ जाती है, यही है चोर। चोर कौन है? इंद्रियां, खास करके 5 ज्ञानेंद्रियां चोर है। 5 चोर, 5 चोर सदा मग रोकत, इनसु कर छुटकारी, सतगुरु नायक के संग मिल चल, लूट सके नहीं धारी, अमनवा राम के व्यापारी। अगर राम से व्यापार करना चाहते हो, राम से बिजनेस करना चाहते हो, लोग करते हैं ना बिजनेस व्यापार,
तो दुकान का करते हैं, बहुत सामान को करते हैं, और दुकान का बिजनेस करने वाले धीरे धीरे दुकान की प्रगति करते हैं, 2 पैसा कमाते हैं। राम से तुम अगर व्यापार करना चाहते हो, राम से अगर तुम स्नेह करना चाहते हो, राम से कुछ पाना चाहते हो, तो मनवा राम के व्यापारी, राम से व्यापार करना पड़ेगा। राम से व्यापार करने पर आपको मिलेगा क्या? कबीर साहब कहते हैं, हमारे सत्य नाम धन खेती। हमारा कौन सा खेत है? तो सत्य नाम का खेती है। हमारे सत्य नाम धन खेती, मन के बैल सुरत हरवाहा, जब चाहो तब ज्योति, हमारे सत्य नाम धन खेती। हमारा कौन सा खेत है? सतनाम धन खेती। और इस खेती को करने के लिए पुराने जमाने में लोग बैल और हल का सहारा लेते थे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान से सुनिए, पुराने जमाने में जब खेती होती थी तो लोग बैल और गाड़ी का सहारा लेते थे, और तब खेती करते थे। हलवाहा रहता था और तब ये खेती करते थे। तो कहते हैं कि इस तरह से हम सतनाम का जब खेती करेंगे, सतनाम धन की खेती करेंगे, तो उसमें कौन बैल है, कौन हलवाहा है? तो कहते हैं, मन का बैल सुरत हरवाहा, जब चाहो तब ज्योति, हमारे सतनाम धन खेती। एक बैल है, एक हलवाहा है, बराबर वह हल नहीं चला सकता है। बोलिए श्री सद्गुरु। बराबर वह हल नहीं चला सकता है, बराबर बैल हल नहीं जोत सकती है, हलवाहा हल नहीं जोत सकता है। लेकिन अंदर में जो असली खेती होती है, जिसमें हीरे मोती उपजते हैं, कहते हैं जब मर्जी तब उसको आप जोत सकते हैं। मन के बैल सुरत हरवाहा, जब चाहो तब ज्योति, हमारे सत्यनाम धन खेती। उन खेतन में नफा बहुत है, संतन लूटा सेती। कहते हुए खेत में बहुत नफा है, बहुत मुनाफा है। जो महापुरुष हुए वही खेती करके महापुरुष हुए। कबीर साहब, अभी हम लोग उसका नाम लेते, क्यों लेते हैं? वही खेती किए, आज संसार में पूज्य हो गए। नानक साहब वही खेती किए, गुरु नानक देव वही खेती किए। गुरु नानक देव एक सेठ के यहाँ नौकरी करते थे, तो नौकरी करते थे, दिए उसको तोलने के लिए, अनाज तोलने के लिए। तो गुरु नानक देव गिनती करते, रामेश जी 1, रामेश जी 2, रामेश जी 3, रामेश जी 4, रामेश जी 5, गिनती करते। अंत में जब 13 पर आता है तो रामेश जी 13, रामेश जी 13, रामेश जी 13। अब तोल रहे हैं, दे रहे हैं, तोल रहे हैं, सब अनाज देते जा रहे हैं, देते जा रहे, आंख बंद हो गया। रामेश जी 13, रामेश जी 13, रामेश जी 13, बहुत तोल दिए। देख रहा था लोग, सेठ जी को जाकर के बोले कि अरे कैसा नौकर रखे हैं, ये तो तेरे डंडे में सब अनाज तोल दिया। सेठ जी आए, अरे रे ये क्या करते हो, तुम अनाज तोल रहे हो, तेरे में सब तोल दिया। बोले कि तेरे दिए, देख लीजिए तोल कर। अब तोलने लगा तो तेरे डंडी हुआ, तेरा अब तेरे रहा, मतलब तेरा राम तेरा, मतलब जो भी है वह तुम्हारा है। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, कहते हैं कि सब मेरा ही है।
रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे कि घर में कैसे रहो जानते हो? बड़े घर की नौकरानी की तरह। बड़े घर की नौकरानी कैसे रहती है सर? कहती है ये मकान, बाल बच्चे, घर परिवार जितने हैं सब मेरे ही हैं, लेकिन उसका मन जानता है कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, सभी मेरे मालिक के हैं। अब मालिक का जैसे हुक्म होगा तो सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। कहते ये संसारी लोग इसी तरह से संसार में रहो, बड़े घर की नौरी की तरह तुम भी रहो। ये जितने भी बाल बच्चे, घर परिवार सब मालिक के हैं, परमात्मा के हैं। और जैसे परमात्मा और मालिक का हुक्म होगा वैसे सब कुछ छोड़ करके यहाँ से चलना पड़ेगा। कुछ भी हम आपके साथ में जाने वाला नहीं है। एक सुई का नोक भी नहीं लेकर के जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर यहाँ से सामान लोग ले जाते तो यहाँ पर कोई सामान दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जैसे आप आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, कुछ लेकर के नहीं जाते हैं। हाँ, लेकिन लेकर के जाते भी हैं तो क्या लेकर के जाते हैं? आप जो शुभ कर्म करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, यही आपके पास में पूंजी होती है। शुभ कर्म या अशुभ कर्म की यही एक पूंजी होती है, यही लेकर के जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर वह धन संचये जो आगे को होय, आशीष चढ़ाए गांठरी जात न देखा कोई। कहते हैं वह धन का संचय करो, वह धन इकट्ठा करो जो तुम्हारे साथ में जाने वाला है। तुम सिर पर तो ले जाओगे, लेकिन लोग देखेगा तक नहीं कि क्या लेकर के जा रहे हैं, कितना लेकर के जा रहे हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हम आपको इस संसार में आए हैं, लाभ वाला काम कर लेना चाहिए। जिससे लाभ हो वह काम झट से कर लेना चाहिए, और जो हानि वाला काम है उससे हट जाना चाहिए, वह काम नहीं करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है। हम लोग पुण्य काम करते हैं तो दान पुण्य करते हैं तो उसका सीमा है कि आप कितना दान किए, उसका कितना फल मिलेगा, उसकी सीमा है। लेकिन सत्संग करने से इतना लाभ होता है जिसका नाप जोख नहीं है, उसको माप नहीं सकते हैं कि इतना लाभ हुआ, सत्संग करने से इतना लाभ हुआ, ये आप माप जोख नहीं कर सकते। इसलिए कबीर साहब कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से, गुरु अर्थात ज्ञान से, ज्ञान से आपको तुरंत मिलाता है। सत्संग में आप जाते हैं, संतों की बात को सुनते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, कहते हैं कि आपको तुरंत ज्ञान होता है। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। जो मूर्ख हैं वे इसको नहीं समझते हैं। लोग यदा कदा यही कहते हैं कि मूर्ख कौन है, जो पढ़े लिखे नहीं है। जो पढ़े लिखे नहीं है कहते हैं मूर्ख है, लेकिन नहीं, वह अनपढ़ है। जो पढ़े लिखे नहीं है वे अनपढ़ हैं। और जो पढ़ लिख करके गलती करता है उसको मूर्ख कहा गया है। मूर्ख नहीं, महामूर्ख। जो पढ़ लिख करके गलती करता है, गलती विशेष पढ़े लिखे ही करते हैं ज्यादा। पढ़े लिखे के पास में हाँ बुद्धि का विकास होता है, इसलिए गलती करने में बड़े माहिर होते हैं। जो अनपढ़ आदमी थोड़ा बहुत गलती करते हैं तो उसका गलती प्रकट हो जाता है, लेकिन जो पढ़वा बा वो गलती करते हैं, जल्दी प्रकट नहीं होता है। अब कोई कागज पर दस्तखत भी करेंगे तो चुपचाप उसके जेब में नहीं दीजिएगा तो दस्तखत नहीं करेंगे। गलती बहुत करते हैं। बीड़ी सिगरेट पीने वाले कौन, विशेष पढ़े लिखे हैं। शराब पीने वाले कौन, विशेष पढ़े लिखे ही हैं। मांस मछली खाने वाले कौन, ज्यादा पढ़े लिखे ही हैं। तो बड़े जो पढ़े लिखे होते हैं वे ज्यादा गलती करते हैं, इसलिए कहते हैं मूर्ख है वह।
कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर साहब अपने बारे में कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। मैंने मसी कागज को कभी हाथ से नहीं छुआ, कलम को हाथ से नहीं पकड़ा। लेकिन कितने बड़े ज्ञानी हैं कबीर साहब, कितने बड़े ज्ञानी हुए। एक एक उनकी वाणी का रिसर्च करके, व्याख्या करके, अर्थ निकाल करके, विश्लेषण करके लोग बड़े बड़े पद को पाते हैं। PhD, डिलिट, डॉक्टर आदि की पदवी उनके एक एक वाणी का रिसर्च करके पाते हैं। तो कितने बड़े महान थे कबीर साहब। और कहाँ गए थे पढ़ने के लिए कबीर साहब? हम लोग जहाँ जिस विद्यालय में हैं, यही विद्यालय में कबीर साहब पढ़ाई लिखाई किए। कबीर साहब को सत्संग से बड़ा लव था, बड़ा प्रेम था। सत्संग के बिना उसको अच्छा नहीं लगता था कबीर साहब। कबीर साहब के यहाँ एक बार बुलावा आता है, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। कबीर साहब के पास बुलावा आता है बैकुंठ से। देवदूत आए विमान लेकर के और कहते हैं, आपके लिए स्वर्ग लोग खाली हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं विष्णु भगवान, इसलिए चलिए स्वर्ग। कबीर साहब पूछते हैं, क्या स्वर्ग में साधु का संग मिलेगा, सत्संग मिलेगा? कहते हैं कि और तो सब कुछ मिलेगा, और जो जो सुख सुविधा खोजिएगा सब मिलेगा, लेकिन सत्संग नहीं मिलेगा। कबीर साहब रोने लग जाते। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में वह बैकुंठ न होए। साधु के संग में कौन सुख मिलता है, क्या सुख मिलता है? अगर साधु के संग में सुख मिलता, अभी जगह मिलता यहाँ दरवाजा पर, देखिए तो इन्हें गिने आदमी आए हुए हैं, गिने चुने आदमी आए हैं। अगर साधु संतों के संग से लाभ होता तो काफी भीड़ हो जाती ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हीरे जवाहरात की दुकान पर बिल्कुल नहीं के बराबर भीड़ होता है। 2-4 महीने 6 महीने पर 1-2 ग्राहक जाता है। सोने की दुकान पर उससे कुछ ज्यादा। और मनिहारा में तो मत पूछिए, मनिहारा में एकदम ठसाठस भीड़ होता है, क्योंकि कम दाम में सामान मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, पुण्य पुंज बिनो मिला ही न संता। पुण्य के पूंजी के बिना साधु संतों का संग अच्छा नहीं लगता है। आपका पुण्य का पूंजी जैसे जैसे बढ़ता है, जब पाप वाला पूंजी विशेष आपके पास रहता है तो वह पलड़ा भारी हो जाता है पाप वाला, और पुण्य वाला हल्का हो जाता है, तब आपको अच्छा काम करने में मन नहीं लगता है, सत्संग में जाने में अच्छा नहीं लगता है। जिसके पाप का पर्दा भारी है, अपुण्य का पर्दा हल्का है, उनको सत्संग में जाने में मन नहीं लगता है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सोहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। लेकिन जब हम अच्छा कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, धीरे धीरे जब पुण्य वाला पलड़ा भारी हो जाता है और पाप वाला जब हल्का हो जाता है, तब आपको सत्संग, ध्यान, साधना, साधु महात्मा का संग, पुण्य कर्म ही आपको अच्छा लगेगा। विशाखा भगवान बुद्ध की शिष्या थी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। भगवान बुद्ध के शिष्या थी विशाखा। विशाखा 7 करोड़ 27,000 करोड़ के आभूषण बेच करके वह बहुत बड़ा भवन बनाई भगवान बुद्ध के लिए। और वह जो पुण्य कर्म की थी, बड़े मगन थी विशाखा, बड़ा एकदम गुनगुना रही थी, एकदम मगन थी। भिक्षुओं ने कहा कि विशाखा बड़े मगन थी भगवान, और वह कुछ गा रही थी। भगवान बुद्ध ने कहा कि विशाखा
पुण्य कर्म की है, पुण्य कर्म के ही कारण एकदम गुनगुना रही थी, बड़ी खुश थी। इसलिए कहते हैं कि हम आपको भी पुण्य करना चाहिए। अगर पुण्य नहीं कीजिएगा तो मन पाप में जाएगा। कहीं न कहीं मन तो आपका लगा ही रहेगा, चाहे पाप में लगाइए या पुण्य में लगाइए, लेकिन मन कहीं न कहीं लगा रहेगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अच्छा कर्म करिए, बढ़िया कर्म कीजिए, और सबसे अच्छा कर्म बिना खर्चा का इस सत्संग है। सत्संग में कोई सुनने के लिए आता है तो उसको क्या खर्च होता है, लेकिन बहुत लाभ है। इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से, आप मूर्ख जन को इशारा न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। अमृत की बात हम लोग बराबर सुने होंगे, लेकिन इस आंख से शायद ही कोई देखे होंगे अमृत कैसा होता है। अमृत क्या होता है इस आंख से शायद ही कोई देखे होंगे। जब भागवत कथा 7 रोज का जब प्रारंभ करने वाले थे सुखदेव मुनि, तो उस समय में देवताओं का राजा इंद्र अमृत का कलश लेकर के आए थे और बोले कि परीक्षित को जो आप भागवत कथा रूपी अमृत पिलाइएगा, इससे अच्छा होगा कि इनको ये मैं अमृत का कलश लेकर के स्वर्ग से आया हूं, इसको पिला दीजिए, लेकिन कथा रूपी अमृत हमको पिलाइए। महापुरुषों के वाणी रूपी कथा हमको सुनाइए, हमको पिलाइए। सुखदेव मुनि कहते तुम इसके अधिकारी नहीं हो, तुम इसके अधिकारी नहीं है, वो है नर प्रधान अधिकारी, इसके अधिकारी मनुष्य ही हैं। इसलिए कहते हैं कि वह अमृत क्या है? अमृत है बातों के बाद, अमृत है संतों के पास। वह अमृत, असली अमृत किसके पास है? संतों के पास है। संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। संतों के पास वह अमृत है जिसके लिए देवता भी भिखारी बना हुआ है। जब क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, सागर का मंथन हो रहा था कि इससे अमृत निकलेगा और सभी देवता लोग पी करके अमर हो जाएंगे, तो वासुकी नाथ सर्प के द्वारा एक तरफ देवता लगे, एक तरफ दानव, दोनों मिल करके समुद्र का मंथन किया। उससे बहुत रथ निकला, विश्वशर्मा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, चंद्रमा का भी जन्म हुआ वहां से, लक्ष्मी माई का भी उससे जन्म हुआ। अंत में होते होते राजा धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के बाहर आए। अब दोनों में छीना झपटी होने लगा। देवता सोचे कि हम पी लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे, और दानव सोचते थे कि हम पिएंगे तो हम अमर हो जाएंगे। तो कौन नहीं चाहता अमर होने के लिए? सबके अंदर में अमर होने की इच्छा होती है कि हम अमर हो जाएं, मरे नहीं। बोलिए श्री सद्गुरु। मैंने सुना है अकबर बादशाह ये भी सुने थे कि कोई हिमालय के तराई में, हिमालय के कोई गुफा में एक ऐसी अमृत का निवास है जो एक बार पी लेता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती। अकबर बादशाह सुना था कि वह तालाब के पानी को जो पी लेता है वो जल्दी मरता नहीं, अमर हो जाता है। तो ये बहुत खोज करते करते अकबर बादशाह खोज करते करते वहां गए उस तालाब के पास। जैसे पानी पीना चाहते थे, एक कौवा कहता है रुक जाओ, पहले मेरी बात को सुन लो, उसके बाद पीना। तुम्हारी मर्जी हो पी लेना, लेकिन मेरी बात को सुन लो। कहते बोलो। वह कौवा कहता है कि मैं भी सोचा था कि ये पानी पीऊंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा,
इसलिए फूलबास मैंने पी ली है। अब मैं कितना मरने का कोशिश करता हूँ, पहाड़ से शरीर को गिराता हूँ या कुछ भी करता हूँ, मरता ही नहीं हो। मैं तंग आ गया हूँ, मैं तंग आ गया हूँ, मैं इस जीवन से परेशान हो गया हूँ। कितना हो कोशिश करता हूँ, मैं मरता नहीं हूँ। इसलिए तुम भी समझ जाओ, संभल जाओ, नहीं तो मेरे तरह तुम भी मर, कितना कोशिश करोगे मरने का, मर नहीं पाओगे। इसलिए तुम्हारा जीवन भी नरकमय हो जाएगा। इसलिए संभल जाओ। अकबर बादशाह लगे कौन लौट गए। मतलब महापुरुष कहते हैं कि असली अमृत ये नहीं है कि आपका शरीर अमर हो जाए। हिरण्यकश्यप क्या किए थे? शरीर को अमर करने के लिए वो तपस्या किए थे, क्या किए थे? कि हम अमर हो जाएं, हम अमर हो जाएं, इसके लिए हिरण्यकश्यप ने काफी तपस्या की। ब्रह्मा जी आए, बोले वरदान मांगो, क्या मांगते हो? तो हिरण्यकश्यप कहते हैं कि हमको यह वरदान दीजिए अमरता का, हम कभी मरे ही नहीं, सदा के लिए अमर हो जाएं। हम लोग मरना चाहते हैं। यहाँ पर जितने आदमी हैं बोलिए श्री सद्गुरु। यहाँ पर जितने आदमी हैं कोई मरने के लिए चाहते हैं, मरने से सबको डर लगता है, कोई मरना नहीं चाहता है। हिरण्यकश्यप के भी मन में हुआ कि हम मरे नहीं, सदा के लिए अमर हो जाएं। कहते हमको अमरता का वरदान दीजिए, हम कभी मरे नहीं। बोले कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बधे जात जंजीर। अरे जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, ये वरदान छोड़ करके अगर तुम और कोई वरदान मांगो तो मैं तुमको जरूर दूंगा। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को चारों तरफ से बांधने का कोशिश की। ना मैं दिन में मरूं, न रात में, ना मैं आकाश में मरूं, ना धरती पर, ना मैं अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, ना मुझे कोई मनुष्य मार सकता है, ना कोई जानवर। मतलब ऐसे वह बांध लिया, सोचा कि अब तो हम अमर हो गए, अब तो हमारी मृत्यु हो ही नहीं सकती। लेकिन जब वह समय आया, उसके बाद हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से पूछते हैं कि कहो कहो तुम्हारा भगवान कहाँ है? बोलिए श्री सद्गुरु। कहते कहो तुम्हारा भगवान कहाँ है? बोले हम में, तुम में, खड्ग खंभ में, भगवान सब जगह है। क्या तुम्हारा भगवान खंभे में भी है? बोले कि हाँ। लिए तलवार और खंभा को जैसे मारते हैं वैसे ही खंभा से नृसिंह भगवान निकला और उसको पकड़ करके अपने जंघा पर ले लिए। बोले कि तुम अभी आकाश में हो या धरती पर? बोले ना आकाश में ना धरती पर। पृथ्वी पर भी नहीं था, आकाश में भी नहीं था, जंघा पर था ना। बोले कि अभी दिन है कि रात है? बोले कि ना अभी दिन है ना रात है, शाम का बेला था, संध्या बेला था, न दिन न रात, दोनों का जोड़। हम लोगों को ध्यान करने के लिए, संध्या करने के लिए कहते हैं, तो दिन और रात का मिलन, रात और दिन का मिलन, सुबह या शाम या दोपहर, यही त्रिकाल संध्या महापुरुष बतलाते हैं। तो कहते हैं बोलो अभी दिन है कि रात है? बोले ना दिन है ना रात है। बोले कि ये देखो ये अस्त्र है कि शस्त्र है? बोले कि ना अस्त्र है ना शस्त्र है। बोले कि मैं मनुष्य हूं कि जानवर हूं? बोले ना आप मनुष्य है ना जानवर है। और उसी समय उसके पेट को नख से फाड़ दिया, उसकी मृत्यु हो गई। मतलब शरीर नश्वर है, शरीर कभी हाँ सदा के लिए अमर नहीं हो सकता। लेकिन अमर हो भी जाए, मैं कभी कभी देखता हूं
यूट्यूब या फेसबुक पर एक एक आदमी मरने से मतलब पूरा मतलब चाहता है कि हम मर जाएं। एक एक बूढ़े इतने बूढ़े हो गए हैं, शरीर हड्डी का पंजर हो गया है, मरना चाहता है, मरता ही नहीं है। खूब कोशिश करता है मरने का, लेकिन मरता ही नहीं है, दम ही नहीं निकलता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं ऐसा वरदान मत मांगना कि हम अमर हो जाएं। अमर होने में बड़ी परेशानी है, शरीर से नहीं। हाँ, तुम तो अमर हो ही, इस शरीर में तुम हो तो तुम तो अमर हो ही, लेकिन वही अमरता वाला तरीका नहीं आता है। जिस मरने से तुम अमर होगे वो मरने की कला नहीं जानते हो, तुम साधारण मृत्यु को ही सोचते हो यही मृत्यु है। तो देव दानव मिलकर समुद्र का मंथन किए और उससे अमृत निकला। दोनों में छीना झपटी हुआ, दानव लेकर के भागे। देवता लोग विष्णु भगवान की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु किसी तरह से हमारी रक्षा कीजिए। विष्णु भगवान विश्व मोहिनी का रूप धारण करके दानवों को मोहित करके वह अमृत का कलश ले लिया। दानव को मदिरा पिलाते थे और अमृत देवताओं को पिलाते थे, और उसी में दानव छिप करके गया अमृत पीने के लिए। जैसे उसके मुंह में डाला तो बोले कि ये सूर्य और चंद्रमा कहते हैं ये देवता नहीं है, ये देवता के वेश में ये दानव है। तब तक तो अमृत मुंह में डाल दिया था, एक बूंद नीचे भी टपक चुका था, लेकिन तब तक वो सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं और उसका धड़ से गर्दन अलग कर देते हैं। तो ऊपर हो गया राहु और नीचे हो गया केतु। अभी भी राहु और केतु सूर्य और चंद्र को ग्रासते हैं, बदला लेते हैं कि तूने भगवान को बताया इसलिए हम तुमको छोड़ेंगे, ग्रासते हैं। मतलब कहने का है, महापुरुष कहते हैं ये संसार में ना तो स्वर्ग में असली अमृत है, ना तो असली अमृत पाताल में है, ना असली अमृत चंद्रमा में है। असली अमृत है साधु महापुरुषों के संग में, उसकी जो अमृत वाणी है वही असली अमृत है। संत कबीर साहब कहते हैं कि संसार में कोई अमर नहीं है। साधो ई मुर्दन के गांव, कहते हैं साधो ये मुर्दे का गांव है। साधो ई मुर्दन के गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। राजा मर गए प्रजा मर गए वैद और रोगी। साधो ये मुर्दन के गांव, कहते हैं साधो ये मुर्दे का गांव है। ये जो गांव है संसार है, कहते ये मुर्दे का है। यहाँ पर पीर मरे पैगंबर मर गए। पीर मुसलमानों में पीर बाबा होता है, हिंदू भी जाकर के वहां पर चादर चढ़ाते हैं। इतना देवता से मन में भरता है, 33 करोड़ देवी देवता से हिंदू का मन में भरता है, तो वहां जाता पीर बाबा को चादर चढ़ाने के लिए। क्या करेगा, कितना कोई इसका मन जल्दी भर भी नहीं करता। तो पीर बाबा होता है मुसलमानों में, कहते पीर मरे पैगंबर मर गए। जैसे हम लोग राम को अवतारी पुरुष कहते हैं, उसी तरह से मुसलमान में भी पैगंबर होता है। कबीर साहब कहते पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। जोगी लोग जो खूब जोग करते थे वे भी शरीर छोड़ दिए। महायोगी गोरखनाथ जी महाराज वो भी शरीर छोड़ दिए, वो भी अभी नहीं है। पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। राजा मर गए प्रजा मर गए। कहते राजा का नाम सुने होंगे, वो भी मर गए, प्रजा भी मर गए। रोगी तो मर ही गए, लेकिन वैद्य भी मर गए। राजा धनवंतरी बड़े वैद्य थे, लेकिन वे भी चले गए।
साधो ई मुर्दन के गाँव, कहती है मुर्दे का गाँव है। चांदो मरी है, सूरजो मरी है धरनी आकाशा, 14 भुवने चौधरी मरी है, इन्हों के का आशा, साधो ई मुर्दने के गाँव। कहते चांदो मरी है, चंद्रमा भी एक दिन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सूरजो मरी है, सूरज भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। गुरु महाराज कहते थे कि पहले जितने सूरज में गर्मी थी, धीरे धीरे गर्मी घट रही है। मैंने सुना है भगवान बुद्ध जिस समय में थे, कलयुग का प्रारंभ जब हुआ उससे 2500 वर्ष बाद भगवान बुद्ध इस संसार में आए। आज 2500 वर्ष लगभग उनको हुआ होगा तो भगवान बुद्ध आए। और भगवान बुद्ध जिस समय में थे उस समय में 3-4 महीने काफी बारिश होती थी। जेठ आषाढ़ जब प्रारंभ होता था, बारिश जब होने लग जाती, इतनी बारिश होती थी कि भिक्षु लोग जंगल में नहीं रहते थे। भगवान बुद्ध के समय में भिक्षु लोग जंगल में रहते थे, घर नहीं बनाते थे। हाँ, कोई वृक्ष के नीचे छोटा मोटा झोपड़ी बना लेते थे और वहीं पर बराबर ध्यान भजन करते रहते थे, जंगल में ही, किसी से उतना लेना देना नहीं। पूरा का पूरा जो सन्यासी का अंदर बाहर से कर्तव्य होता है, बुद्ध के समय में काफी भरसक पालन करते थे, इसलिए उनके संग बहुत सन्यासी हुए। उस समय 3-4 महीने जो लगातार बारिश होती थी, सब भिक्षु लोग जंगल छोड़ करके और चले जाते थे गांव घर। और जिनका जो भक्त, जिनके प्रति जिनकी श्रद्धा होती थी, उनके घर पर जाकर के वे चौमासा मनाते थे। कहने का आशय, पुराने जमाने में विशेष बारिश होती थी। मैं अपना होश की बात करता हूँ, मैं अपना होश की बात करता हूँ कि पहले मैं देखता था सतहिया बराबर लादे रहता था। अब देखते हैं सावन भादो बीत जाता है, अब कहीं एक आध आ जाए तो आ जाए, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। 7 रोज तो अभी मैं देखता हूँ कि लगातार बारिश होती रहती है। लेकिन ये सतहिया मैं देखा, हमको मतलब याद है कि कई बार सतहिया लाता था, बराबर लगातार बारिश होती रहती थी। लोगों को भोजन में तो शयन में तो हर तरह से इस घर से उस घर भी जाने में बड़ी परेशानी होती थी, कैसे जाएंगे। पहले से बारिश घट रही है। क्यों घट रही है? सूर्य में गर्मी घटने के कारण बारिश भी घट रही है। सूर्य में जितना ही ताप होता है, गर्मी होती है, उतना ही पानी को भी वाष्प बनाते हैं। वाष्प वही बादल बनता है और वही बादल बारिश करते हैं। सूर्य में जैसे जैसे ताप घटता है, वैसे वैसे पानी वाष्प कम बनता है, इसलिए बारिश कम होती है। और होते होते गुरु महाराज कहते थे, एक दिन ऐसा भी होगा कि सूर्य धीरे धीरे अपना गर्मी को खो देंगे, समाप्त हो जाएगा गर्मी। उसके बाद सृष्टि ही प्रलय हो जाएगा, गर्मी ही नहीं रहेगी, तो हम लोग जी पाएंगे, संसार में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं, चांदो मरिहे, सूरजो मरिहे, मरिहे धरनी आकाशा। 14 भुवन, 14 लोक की बात जो सुनते हैं, कहते 14 भुवन चौधरी मरिहे, इन्हों के का आशा। इसकी क्या आशा करते हो? ये तो सब नश्वर हैं, एक दिन समाप्त होने वाला है। 9 मर गए, 10 मर गए सहस 88, 33 कोटि देवता मर गए, पड़ गए काल के फांसी। साधो ई मुर्दनी के गाँव। कहते हैं 9 मर गए, 10 मर गए। हमारे हिंदू धर्म में 9 देवी प्रधान देवी हैं न। जब नवाह आता है, दुर्गा पूजन, दुर्गा पूजन में 9 देवी की पूजा होती है। एक एक करके
आज ये देवी, कल वो देवी, परसों वो देवी, मतलब क्रम क्रम से 9 देवी की पूजा होती है। तो मुख्य रूप से 9 देवी हैं हिंदू धर्म में। तो कहते वह 9 देवी भी मर गई, 9 मर गए, 10 मर गए। हिंदू में 10 अवतार, 10 अवतार को विशेषावतार कहते हैं। है तो 24 अवतार, लेकिन 24 में 10 अवतार को विशेषावतार कहते हैं। विशेष रूप से 10 अवतार को मानते हैं। कहते वो अभी चले, 9 मर गए, 10 मर गए सहस 88,000 ऋषि मुनि का जो नाम सुनते हैं वे भी काल के गाल में चले गए। 33 कोटि देवता मर गए, पड़ गए काल के फांसी। 33 करोड़ देवी देवता का जो नाम सुनते हैं वे भी काल के गाल में चले गए, वो भी मर गए। 33 कोटि देवता मर गए, पड़ गए काल के फांसी। फिर कबीर साहब कहते हैं कि क्या कोई ऐसे भी हुए जो अमर हो गए, उसकी मृत्यु ही नहीं हुई? देवता की भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन कौन ऐसे हैं जिसकी मृत्यु नहीं होती है? कबीर साहब कहते हैं, नाम अनाम रहे जो सदहि, दूजा तत्त न होई। कहे कबीरे सुन भाई साधो, कहे कबीरे सुन भाई साधो, भटकी मरो जनी कोई साधो, ई मुर्दन के गाँव। कहते संसार में भटक करके मत मरो, संसार से ऊपर जाने का कोशिश करो, संसार के पार जाने का कोशिश करो। और पार जाने के लिए कहते नाम रूपी जहाज पर बैठ करके भव सागर तर जाओ। नाम हमारे अंदर में एक वर्णात्मक नाम है और दूसरा ध्वन्यात्मक नाम है। वर्णात्मक नाम जो हम मुंह से बोलते राम, राम का वर्णन होता है, रो आकर मो, राम वर्णन हो गया। कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव शिव, मतलब इसका वर्णन होता है। एक है वर्णात्मक नाम जिसका वर्णन होता है और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम, उसका वर्णन नहीं होता है। ध्वन्यात्मक नाम का वर्णन आप नहीं कर सकते हैं। एक ध्वन्यात्मक में भी एक आहत है, दूसरा अनाहत है। आहत है जो ठोकर के द्वारा आवाज होती है उसको आहत कहते हैं, और जो बिना ठोकर के आवाज होती है उसको अनाहत कहते हैं। जैसे हारमोनियम बजाते हैं, हारमोनियम बजाते उससे आवाज होती है, लेकिन ये आहत शब्द है। और अनाहत शब्द जो बिना ठोकर के आप अंदर में साधना कीजिएगा, वह अनाहत शब्द भीतर में मिलता है। लेकिन भीतर में वह शब्द को पाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए पहले वर्णात्मक शब्द का ही सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि हम लोग जब साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो पहले नाम रूपात्मक जगत में ही मन घूमता है। आंख बंद करते हैं तो बहुत नाम दिमाग में आता है, आंख बंद करते हैं बहुत रूप आता है सामने में। अब ये दोनों विषय से ऊपर उठने के लिए वही विषय का पहले सहारा लेना पड़ता है। पानी में डूबे हुए हैं तो पहले पानी का ही सहारा लेकर के धता पर जाते हैं। पानी में कोई डूब रहा है तो पानी का ही सहारा, प्रथम सहारा पानी का मिलेगा, उसके बाद जब पृथ्वी पर जाएगा उसके बाद कहीं से कहीं जाएगा, लेकिन जहां पर है पहला सहारा वहीं से मिलेगा। हम आप भी जब साधना करते हैं, उपासना करते हैं, उपासना के क्रम में, ध्यान के क्रम में बहुत नाम दिमाग में आता है, बहुत रूप दिमाग में आता है, तो सब नाम को डिलीट कर दीजिए, सब रूप को डिलीट कर दीजिए। उसमें से एक नाम, एक रूप जो आपको विशेष श्रद्धा युक्त हो, जिसमें आपकी बहुत श्रद्धा है। जैसे गुरु में आपकी श्रद्धा है, या किसी देव में श्रद्धा है, या कोई भगवान में श्रद्धा है, या आपको माता पिता में श्रद्धा है, आपको विशेष जिसमें श्रद्धा है उसी का पहले नाम लीजिए और वही रूप, नाम संबंधी रूप लीजिए। जिस
से ज्यादा प्रेम हो, जिसको आप एक पल भी नहीं भूले। आप एक पल के लिए भी जिसको नहीं भूलते हैं, उसी का नाम रूप लेते हैं। और जब उसका नाम रूप बढ़िया से इसका अभ्यास करते हैं तो बहुत नाम दिमाग से हट जाता है, बहुत रूप दिमाग से हट जाता है। एक ही नाम और एक रूप पर जब मन टिक जाता है तो आपका बहुत काम होगा। दर्शन उनके उर्माही करे बड़ भागे, अब तिनके करने की नाव किनारे लागे। अपने अंदर में अपने इष्ट मूर्ति को जो हूबहू दर्शन कर लेते हैं, कहते वह बड़ा भाग्यवान है, बहुत भाग्यवान है जो अपने भीतर में इष्ट रूप का दर्शन करते हैं। उनके तरने के लिए नाव मिल जाता है। आप नदी किनारे जाते हैं, अगर नाव नहीं मिलती है तो निराश होकर के लौटना पड़ता है, और जब नाव मिल जाती है तो आराम से उस पार चले जाते हैं। तो आप जिस इष्ट को ध्यान करते हैं वह इष्ट का रूप जब हूबहू आ जाता है, आपको नाव मिल गया, फिर आप आराम से भवसागर पार कर लीजिएगा, जिसमें हम आप जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं। ये जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठने के लिए एक नाम का सहारा लीजिए, एक रूप का सहारा लीजिए। उसके बाद आपके भीतर में दोनों दृष्टि की धार जो दो है उसको एक करना पड़ता है। काजल दिए से का भया, ताकन को ढवना है, ताकन को ढवना है, ताकन की गति है न्यारी, एक टक लेवे ताकि सोई है पीर की प्यारी। परमात्मा के वह जीव प्यारी है जो एक टक देखने के लिए जानता है, अपने भीतर में टकटकी लगा करके जो देखने के लिए जानता है वही परमात्मा की ज्योति को पाता है। और जो परमात्मा की ज्योति पाता है तो उसको परमात्मा का आवाज भी सुनने के लिए मिलता है। वही आवाज सुन करके हम जिनका आवाज सुनते हैं उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। सत्संग की आवाज को सुनते हैं, सत्संग की तरफ खींचे चले आते हैं। इसी तरह से परमात्मा की आवाज को सुनते हैं तो परमात्मा की तरफ खींचे चले जाते हैं। एक बार जब परमात्मा से मिल गए तो फिर संसार में आपको आना नहीं पड़ता है। संसार में आइएगा, शरीर में आइएगा, और जब तक शरीर संसार में आइएगा तब तक यह दुख लगा ही रहेगा, कष्ट लगा ही रहेगा। कभी सुखी तो कभी दुखी, कभी लाभ तो कभी हानि। इस संसार का नियम है, इसलिए इससे ऊपर उठने के लिए एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। ये सब बात सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। इसी वचन के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।